इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे जावा की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली क्लास की, और उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम स्ट्रिंग क्लास को इस सेक्शन में कवर करने वाले हैं। स्ट्रिंग क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको हम इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। जो कि पहला फैक्ट ये होता है कि स्ट्रिंग क्लास की जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि हर एक करेक्टर की जो वैल्यूज़ हैं वो एस्काई में नहीं होती हैं बल्कि वो यूनिकोड में होती हैं। अब एस्काई और यूनिकोड में क्या डिफरेंस है? एस्काई वैल्यूज़ जनरली हमारी 8 बिट में रिप्रेजेंट होती हैं, जिसमें हम इंग्लिश कैरेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट कर पाते हैं। बट जब हम बात करते हैं यूनिकोड की, तो उसमें हमारा हर एक कैरेक्टर 16 बिट से डिनोट होता है। 16 बिट्स यानी कि अगर हम कैलकुलेटर यानी कि 2 to the power 16, यानी कि हमारे टोटल 65536 वैल्यूज़ इसमें आ सकती हैं, जिसके अंदर कि हमारे कई सारे लैंग्वेजेस के करेक्टर आते हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, तमिल एंड हिब्रू एंड सो ऑन। उसके अलावा जो स्ट्रिंग क्लास में नोट करने वाली चीज़ें हैं, वो हम अगर स्ट्रिंग क्लास की डेफिनेशन को देखें तो स्ट्रिंग क्लास एक फाइनल क्लास है। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनल क्लास का मतलब होता है, अगर हम किसी क्लास को फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको कोई भी और क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकती है। और जो यानी कि हमारी स्ट्रिंग क्लास को भी अगर हम एक्सटेंड करना चाहें तो कोई भी प्रोग्रामर नहीं कर सकता है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि जो स्ट्रिंग क्लास होती है वो हमारी एक इम्यूटेबल क्लास है। इम्यूटेबल क्लास का मतलब ये होता है कि अगर हमने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है जिसकी हमने कुछ वैल्यू स्पेसिफाई कर दी थी उसके क्रिएशन के टाइम पर, तो अगर हम प्रोग्राम के बाद में चाहें कि एक नई स्ट्रिंग या फिर हम उस स्ट्रिंग की वैल्यू को चेंज कर दें तो वो हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम उस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो हमको एक जो नई वैल्यू, जो हम चेंज्ड वैल्यू चाहते हैं, उसके साथ एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, और तभी एक जो डिज़ायर्ड वैल्यू है हम गेट कर सकते हैं। बट हम एक बार स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। अब सिंपली हम स्ट्रिंग प्रोग्राम या फिर स्ट्रिंग क्लास की यूजेज का हम एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हमने सिंपली एक फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन के अंदर 3 लाइंस लिखी हुई हैं। इसमें हम देखेंगे कि एक स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो सिंपली हम एप्लीकेशन को एक बार डिबग मोड में चलाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहली लाइन में हमने एक स्ट्रिंग रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करा हुआ है, जो कि इक्वल्स टू हमने डिफाइन करा है हेलो, एक स्ट्रिंग डिफाइन करी है जो कि डबल कोट्स में है। यानी कि पहला मेथड एक स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए, अगर हम एक स्ट्रिंग को डबल कोट्स में डिनोट करते हैं तो हमारा एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। अगली लाइन में हमने एक और hello1 नाम का एक स्ट्रिंग रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन करा है, जो कि जिसमें हम वैल्यू डालते हैं न्यू स्ट्रिंग, और उसके अंदर हमने जो प्रीवियसली क्रिएटेड स्ट्रिंग थी उसको पास करा है। यानी कि दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है एक स्ट्रिंग को क्रिएट करने का, या मेथड है एक स्ट्रिंग को क्रिएट करने का, हम यूज़ करते हैं न्यू स्ट्रिंग, और उसके अंदर हमने एक प्रीवियसली क्रिएटेड स्ट्रिंग को पास कर दिया है, और ये हमको अगेन एक नई स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। थर्ड लाइन पे हमने सिंपली हेलो को प्रिंट करा है, जो कि हमको रिटर्न करता है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे कंसोल पे हेलो को प्रिंट कर देता है। तो बेसिकली इसमें हमने देखा कि इस सेक्शन में हमने कुछ चीज़ों को कवर करा है, जैसे कि सबसे पहले स्ट्रिंग के जो करेक्टर्स होते हैं वो एस्काई में नहीं होते हैं, यूनिकोड में होते हैं, जिसका बेनिफिट हमको ये मिलता है कि हम इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस के, लाइक हिंदी, इंग्लिश, हिब्रू, ग्रीक, ये सारी लैंग्वेजेस के करेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड थिंग, स्ट्रिंग क्लास एक फाइनल क्लास है, जिसका ये मतलब होता है कि इस क्लास को यानी स्ट्रिंग क्लास को कोई भी
एक्सटेंड नहीं करके एक नई क्लास नहीं डिफाइन कर सकता है। और थर्ड और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रिंग क्लास का ये है कि स्ट्रिंग क्लास एक इम्यूटेबल क्लास है, यानी कि एक बार हमने एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया है तो हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर हमको चेंज वैल्यू चाहिए तो हमें एक नया स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट फिर से रिक्रिएट करना पड़ेगा। थैंक यू।